आज से कुछ साल पहले तक ये टेरेस ऐसा नहीं दिखता था। हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत कबाड़ रखा हुआ था। मैं टेरेस पर आती ही नहीं थी, जब भी आती थी सरप्राइज़ मिलता था, कबूतर रह रहे होते थे। बस मेरे मन में आया कि यार टेरेस की जगह को भी यूज़ करना चाहिए। तो अब इस टेरेस से मुझे 15 से 20 किलो सब्ज़ी हर महीने मिलती है। मेरा सब्ज़ी का बिल ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और मुझे पता है कि आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास छोटी बालकनी है या टेरेस है और वो जगह यूटिलाइज़ नहीं की हुई अच्छे से, या आप सोच रहे हो कि कैसे करना है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान बताने वाली हूँ, ज़ीरो से। बालकनी या टेरेस का लेआउट कैसे करना है, डिज़ाइन कैसे करना है उसके अंदर पौधों का, फिर 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में कौन सा सॉइल मिक्स काम करता है। मैं टेरेस पर ऐसे ही रहती है मेरी सब्जियां, कोई ग्रीन नेट नहीं लगाती हूँ। और अमृतसर में 45 डिग्री 45 तक भी जाता है, 47 डिग्री तक भी जाता है गर्मियों में टेम्परेचर। फिर कौन से महीने में कौन से प्लांट्स लगाने हैं, फिर पेस्ट को बिना जो हार्मफुल केमिकल्स वाली दवाइयाँ हैं उनके बिना कैसे ख़त्म करना है, और कितना पैसा लगा, कितना रिकवर हुआ, ये भी कवर करूँगी। तो ये कोई 2 मिनट वाला टिप्स वाला वीडियो नहीं है। इसको आप लास्ट तक देखोगे ना तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा आपको, जो कि आप अपनी बालकनी या टेरेस में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते। पहले हम बात करते हैं स्पेस को डिज़ाइन और यूटिलाइज करने के बारे में। हमें कम जगह में ज़्यादा चीज़ें लगानी है तो उसमें लेयरिंग काम आती है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ज़मीन पर जो फर्स्ट लेयर है ना उसके अंदर आप टिंडा, जुकीनी ऐसी चीज़ें लगा रहे हो। फिर टेबल लेवल पे जो सेकेंड लेयर है उसके अंदर आप मिर्ची, बैंगन, भिंडी लगा रहे हो। और थर्ड लेयर जो है यानी नेट या ट्रेलिस, उसके ऊपर कोई भी एक या दो जो है आप वाइन वाली सब्जियां लगा रहे हो, यानी लौकी या खीरा या करेले, कुछ भी ऐसा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बालकनी में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है। जब आप इस तरह से लेयर्स बनाकर सब्जियों को लगाते हो, एयर सर्कुलेशन बेटर होता है, सब्जियों में कीड़ा लगने का चांस कम होता है, सब्जियों का और गमलों का डैमेज का चांस कम हो जाता है तूफान में, और हार्वेस्ट ज़्यादा मिलता है, जगह कम यूज़ होती है। बहुत बार ये कंप्लेंट होती है कि बालकनी में चलने की जगह नहीं है, तो आप बालकनी के अंदर इस तरह से जब लेयर्स में लगाओगे आपके पास स्पेस बढ़िया रहेगी। फिर बालकनी या टेरेस के अंदर ही एक दीवार ऐसी होनी चाहिए जिसको आप वर्टिकली यूज़ कर पाओ। उसके अंदर आपको छोटे छोटे जो वर्टिकल गार्डन के कंटेनर्स हैं वो लगाने हैं। ये देखो, ये मैंने भी लगाए हुए हैं इस जगह पर। अगर मैं ये देखो कितने कंटेनर्स हैं, अगर मैं इस तरह के 30 पॉट्स यहाँ ज़मीन पर रखती तो यहाँ चलने की जगह नहीं रहनी थी, फ्लोर स्पेस नहीं रहनी थी, फिर सबने क्रिब करना था। तो इस तरह से जब आप वर्टिकल एरिया भी बना लेते हो आपको भी शांति मिलती है कि मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगा लिए हैं, मेरी बालकनी ग्रीन है और बाकी के घर वाले भी जो हैं उसके अंदर चल पाते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो स्पेस के लिए आपको करनी है वो है हैंगिंग बास्केट्स। पुदीना हैंगिंग बास्केट्स में लगा लो। गर्मी आ रही है, पुदीना अच्छे से चलेगा, पुदीना लगाओ। कोई फ्लावर्स लगाना चाहते हो आप पोर्चुला का लगा लो हैंगिंग बास्केट्स के अंदर, बहुत अच्छे से चलेगा। फिर नंबर 4 पर जो स्पेस डिज़ाइन के अंदर चीज़ आती है वो है रेलिंग प्लांटर्स। रेलिंग प्लांटर्स एक बहुत अच्छा तरीका है। आप उसे जो है उसके अंदर चाहे फ्लावर्स लगाओ चाहे सब्जियां लगाओ, लेकिन रेलिंग प्लांटर्स ज़रूर लगाओ। तो अभी तक हमने स्पेस डिज़ाइन में, स्पेस यूटिलाइजेशन में क्या क्या कवर किया। पहली चीज़, आपको लेयर्स में गमले लगाने हैं। दूसरी चीज़, वर्टिकली भी वॉल को यूज़ करना है। तीसरी चीज़, हैंगिंग बास्केट्स। चौथी चीज़, रेलिंग प्लांटर्स। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है अपनी जगह को यूज़ करने का। अगर आपको उलझन होती है ना ट्रेलिस या नेट्स के साथ, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने अपनी मम्मा के टेरेस पर देखी है, वो गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर बेल वाली सब्जियां लगाती ही नहीं है।
उनको क्योंकि आंधी तूफान आता है यहाँ पर पंजाब में बहुत ज़्यादा, चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग ट्रेलिस सेट कर लो गड़बड़ होती है। तो वैसे हमारे पास बुश स्टाइल बहुत सी सब्जियाँ होती है, मतलब जो सीधी सीधी रहेंगी, गर्मी में भी होती है सर्दी में भी होती है। आप जुकीनी लगाओ, भिंडी लगाओ, बैंगन, मिर्ची, ये सब चीज़ें लगाओ, कैप्सिकम लगाओ। आप मत लगाओ करेले, लौकी, तोरी। वैसे भी गमले और ग्रो बैग्स में लगाने से ये सारी सब्जियों के अंदर से हार्वेस्ट लेना कोई इतना आसान नहीं होता, जो बेल वाली सब्जियां हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फीडिंग और बहुत ज़्यादा जो है हेवी फीडर्स होते हैं। तो और उलझन सी भी होती है बालकनी के अंदर। तो आप स्टिक टू दीज वेजिटेबल्स जो सीधी सीधी उगती हैं। अब पॉटिंग सॉइल मिक्स क्या होता है जो मेरी सब्जियों को हेल्दी रखता है भर गर्मी में भी, भर सर्दी में भी। देखो, गर्मी के लिए ना मेरा कोशिश रहती है कि मैं ना कोकोपीट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दूँ पॉटिंग सॉइल मिक्स के अंदर, जिससे कि मेरी जो सब्जियों की मिट्टी है वो जल्दी नहीं सूखे। तो 40% के करीब नॉर्मल गार्डन सॉइल लेती हूँ मैं, उसके बाद 20% जो है मैं कोकोपीट लेती हूँ। तो 60% हो गया। उसके बाद 20% ही मैं कॉम्पोस्ट लेती हूँ, घर की बनी हुई कॉम्पोस्ट। घर की बनी हुई कॉम्पोस्ट बहुत बड़ा सीक्रेट है मेरे हेल्दी प्लांट्स का, इतने सारे हार्वेस्ट का, पैसे बचने का। 20% हो गया ये, और उसके बाद मतलब हम पहुँच गए 80% पर। 10% रेत, कंस्ट्रक्शन वाली रेत। नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सी जगहों पर, असम में भी, और इधर भी महाराष्ट्र, गुजरात वाले एरियाज़ में भी बहुत ज़रूरी है कि आप सैंड मिक्स करो। सी सैंड नहीं, वो सलाइन होती है, उसमें नमक होता है, पौधा मर जाएगा। 10% बच गया हमारे पास। 10% में से 5% नीम की खली, 5% बोन मील। ये स्टैंडर्ड सा पॉटिंग मिक्स होता है मेरा। और ये जो पॉटिंग मिक्स है ना, ये सब्जियों की जड़ों को कूल रखता है। गमले मेरी कोशिश रहती है मिट्टी के हों, ब्लैक वाले प्लास्टिक के गमले ना हो, क्योंकि भर गर्मी में गड़बड़ होती है। अक्सर मुझे बालकनी वाले और टेरेस वाले कहते ही हैं कि क्या ये सब्ज़ी लगानी गर्मियों में, जली जाएगी, ख़राब ही हो जाएगी। नहीं, मैंने जैसे आपसे कहा, मेरी पूरी टेरेस पर ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब ऐसे की ऐसी होती हैं भर गर्मी में। भर गर्मी में भी मेरी आपको हार्वेस्टिंग वीडियोस नज़र आएंगी टेरेस से। भर गर्मी में भी यहाँ से मुझे हार्वेस्ट मिल रहा होता है। कभी कभी थोड़ा बहुत स्ट्रेस में जाते हैं, आखिर वो भी लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे मेरे पास कोई प्रोविज़न नहीं है ग्रीन नेट का, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती। यहाँ पे जब तूफ़ान आता है तो पूरा घर ही उड़ने वाला हो जाता है, ग्रीन नेट तो क्या ही कहोगे। तो छत पर तो ये चीज़ मेरे हो ही नहीं सकती। इसलिए अगर अमृतसर की गर्मी सह लेती हैं सब्जियाँ, वो इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर सॉइल मिक्स सही होता है, वेल ड्रेनिंग होता है, और गमले जो हैं वो मिट्टी के हैं। तो टेराकोटा पॉट्स बहुत ज़रूरी है कि वही यूज़ किए जाएं, या क्लॉथ वाले ग्रो बैग्स यूज़ किए जाएं, या प्लास्टिक भी आपके पास कुछ है, अभी फेंकना थोड़ी है, तो ब्लैक कलर का ना हो तो बढ़िया है। ब्लैक वाले कलर के जो पॉट्स हैं ना प्लास्टिक के, उनके अंदर थोड़े इंडोर प्लांट्स लगाकर घर के अंदर रख लो। अब पॉट्स की बात हमने कर ही ली है, तो इसके अंदर आप और समझ लो। देखो, भिंडी, बैंगन, मिर्ची, कैप्सिकम, इनके लिए 8 से 10 इंच का गमला बहुत है, ग्रो बैग बहुत है, अगर जो भी दोनों में से ले रहे हो आप। अगर लौकी, करेला वगैरह लगाना ही है तो 16 इंच का ग्रो बैग या गमला चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हैंगिंग बास्केट्स कैसी भी चलेंगी पुदीने और पोर्चुलाका वगैरह के लिए। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टाइनी गमले मत रखना गर्मियों के लिए, मुश्किल आएगी, पानी देते रह जाओगे। आज ना काफ़ी सारी फॉग है, थोड़ा सा सन निकला है, लेकिन अभी भी ये देखो पूरी तरह से बाहर नहीं आया। तो मुझे याद है पिछली वीडियो में भी फॉग था, तब भी मैंने आपको दिखाया था। आप मुझसे अक्सर पूछते हो कि किस महीने में कौन सी चीज़ लगानी है, क्या काम करना है। वैसे तो मैंने डिटेल्ड कैलेंडर्स जो है ना
फ्लावरिंग कैलेंडर, वेजिटेबल कैलेंडर, फर्टिलाइजेशन कैलेंडर, काम कौन से महीने में कौन से करने, ये सब पर वीडियोस मेंबर्स के लिए डाली हुई हैं। 89 रुपीज़ पर मंथ में चैनल पर मेंबरशिप अवेलेबल है। आपको ना ही सिर्फ कुछ अच्छी वीडियोस, अपडेट्स अलग से मिलती हैं, आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी ज़रूर मिलता है और आप मुझे सपोर्ट भी कर पाते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बेसिक सा अगर आप समझना चाहते हो ना, तो देखो फरवरी मार्च में सीड स्टार्टिंग होती है गर्मियों के लिए। भिंडी, तोरी, लौकी, घिया, कद्दू, मिर्ची, बैंगन, सब, टमाटर भी लग जाएंगे। फिर उसके बाद अप्रैल से लेकर आप ऑलमोस्ट आप कह सकते हो जून तक आपको गर्मी से बचाना है पौधों को। पौधों की केयर वो वाली लेनी होती है, करनी होती है और हार्वेस्ट लेना है। फिर जुलाई अगस्त में मॉनसून टाइम आ जाता है, उसके अंदर आप फिर से सेकंड एक बार और गर्मियों की चीज़ें दोबारा लगा सकते हो, प्लस कुछ ग्रीन्स भी लगा सकते हो। पालक, मेथी, धनिया उस टाइम पे भी थोड़ा ट्राई किया जा सकता है, बहुत सी जगहों पर लग जाता है। फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर के अराउंड सर्दियों के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। सर्दियों की सीड स्टार्टिंग सितंबर में ही शुरू हो जाती है। नवंबर दिसंबर में आपको सर्दियों का हार्वेस्ट मिलता रहता है। जनवरी ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्लो टाइम होता है, गार्डन रिकवर कर रहा होता है, फिर दोबारा ये साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये सिंपल सा एक चेन है, आपको उस हिसाब से ही इसको फॉलो करना है। स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप जो है ध्यान से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे ये सभी टेबल्स मैं अपने व्हाट्सएप चैनल गेट माई हार्वेस्ट व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर करती हूँ, फ्री है, वहाँ ज्वाइन कर लो। अब जल्दी से बात करते हैं कि प्लांट्स को कीड़ा लगने से कैसे बचाना है। कीड़ा लग गया है तो क्या करना है, प्लस पानी का सिस्टम। आपको मैं ये हर वीडियो में बताती ही हूँ, आपको पहले से पता भी है, लेकिन फिर भी नीम के तेल का स्प्रे, जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक गार्डनिंग में ये बेस्ट मेथड है। पहले तो आपको हर 10 से 15 दिन में नीम के तेल का स्प्रे करना ही है। 5 ml नीम का तेल 1 लीटर गुनगुने पानी में, साथ में 4 से 5 ड्रॉप्स लिक्विड सोप की अच्छे से मिक्स करना है, स्प्रे करना है। एक प्रोटेक्टिव जो है ना लेयर बन जाती है। दूसरी चीज़, कंपेनियन प्लांटिंग पर ध्यान देना है। आप गेंदे के पौधे ज़रूर लगाओ अपनी सब्जियों के प्लांट्स के साथ, और हर्ब्स जैसे कि रोज़मेरी है, बेसिल है, ये सब चीज़ें भी हानिकारक कीट पतंगों को दूर रखती है। एक अच्छा सा हेल्दी इकोसिस्टम बनाओ गमलों के अंदर, तो बढ़िया से जो है पौधे चलेंगे, कीड़े पास में नहीं आएंगे। प्लस आजकल ऑर्गेनिक येलो वाले जो ट्रैप्स आते हैं, फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स हैं, जो भी चीज़ें आपके प्लांट्स को ख़राब कर सकती हैं, जैसे मतलब फल को, फ्रूट को जो ख़राब करती है, जैसे बैंगन को ख़राब कर देती है, नींबू लगे हैं, किन्नू लगे हैं, मैंडरिन ऑरेंजेस लगे हैं, उन्हें ये फ्लाइज ख़राब कर देती हैं। ये वाले ट्रैप्स जो हैं बहुत बढ़िया रहते हैं, मैंने इन पर अलग से वीडियो भी बनाया था। और पानी देने के बारे में, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है आप पानी दीजिए। कहीं जाने से पहले, आप कॉफ़ी भी पी रहे हैं तो साथ साथ में दे लो। अपना काम वगैरह शुरू करने से पहले बेस्ट टाइम है, स्पेशली गर्मियों में। हो सकता है भर गर्मी में आपको सुबह और शाम पानी दो टाइम देना पड़ेगा। अब अगर कॉस्ट की बात करें ना, ये डिपेंड करेगा कि आपकी टेरेस का या बैल्कनी का साइज़ क्या है, आप कितने गमले ले रहे हो, कितनी मिट्टी ली, फिर खाद कितनी ली, प्लांट्स कितने लिए। लेकिन रफली अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आपको 4 महीने के करीब लगेंगे उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। इस गमले में ना लैटिस लगी हुई है और थोड़ी देर में ये ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए एक कैप्सिकम का प्लांट भी यहाँ पे लगा रही हूँ। आपका जो बालकनी, टेरेस, गार्डन होता है ना, ये ना वर्क इन प्रोग्रेस होता है। हमेशा काम चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते ही रहते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट्स करने का दिल करता ही रहेगा। सबसे ज़्यादा खुशी पता है मुझे उस दिन हुई थी जब ऑलमोस्ट 4 साल पहले, मुझे याद है, जब मैंने यहाँ से सब्ज़ी तोड़ी और पूरा मील बनाया, तो लगा कि यार ये एफर्ट सफल हो गया। कभी भी ये नहीं सोचना है कि पूरा गमला खाली होगा तो ही सब्ज़ी लगानी है। नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयारी साथ साथ में शुरू हो जाती है। अभी लैटिस पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, पॉक चॉय ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैंने शिमला मिर्च, चिली और जुकीनी, इन सब के सैपलिंग्स लगाने शुरू कर दिए हैं।
कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। गीली तो है, चलो अभी पानी दिया हुआ है, लेकिन वेल ड्रेनिंग है और बहुत सी कंपोस्ट डाली हुई है। गमलों में ऐसे ही करना पड़ता है क्योंकि गमले में जो प्लांट लगा रहे हो वो हैवी फीडर बन जाता है ना। गमले में एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पर मेरे पास खीरे का प्लांट है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे ये वाले बड़े गमले में लगाऊं। आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो ना अपने सीडलिंग्स को गमले में, या तो सुबह सुबह करो या शाम में करो, दोपहर की धूप में नहीं करो। अभी भी फरवरी में भी जब धूप आती है तो बहुत तेज़ धूप आती है, तो चांस जो है ना सैपलिंग का चलने का वो थोड़ा कम हो जाता है धूप में। अब जब ऐसे आप कोई बेल वाली सब्ज़ी लगा रहे हो एक बड़े ग्रो बैग में 16 इंची वाले या ऐसे गमले में लगा रहे हो, तो एक प्लांट नहीं लगाना है, 2 से 3 प्लांट्स लगाने हैं। चाहे करेला है, कद्दू है, खीरा है, तोरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी प्लांट्स चलें। आप बाद में तो जो है एक प्लांट को नीचे तक प्रून कर सकते हो अगर तीनों ही चल गए, लेकिन शुरुआत में अगर आपने लगाए ही नहीं होंगे और वो जो एक लगाया वो चला नहीं, तो फिर इसलिए हमेशा जो है ज़्यादा प्लांट्स लगाने बेल वाली सब्ज़ी के, क्योंकि चांस होता है ट्रांसप्लांट के बाद कई बार ज़्यादा पानी, कम पानी, अनएक्सप्लेन्ड रीजंस की वजह से भी ये सूख जाती। ऐसे वाले नायलन के नेट्स आते हैं बेल वाली सब्जियों के लिए। अब यहाँ पर खीरे लगाए हैं ना, तो जो नेट है ना उसको मैं इस तरह से बिछाऊंगी और टाई भी करूंगी, जिससे कि खीरे की बेल इन पर चढ़ सके और ज़्यादा। अगर आपके वहाँ कबूतर का प्रॉब्लम रहता है ना, तो आप इस तरह से नेट्स के साथ कवर भी कर सकते हो। ये देखो, ये जाली है और बीच बीच में मैंने इस तरह से सपोर्ट्स दिए हैं जिससे कि नेट पूरी तरह से प्लांट को भी नहीं चिपके। और अंदर प्लांट्स किसके हैं ये देखो, दिखाती हूँ मैं आपको अंदर से। यहाँ से मैंने थोड़ा सा खोला था। स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हैं ये। और टमाटर लगाए ना, वहाँ आप ऐसा वाला भी सपोर्ट लगा सकते हो। धीरे धीरे से आप बांध सकते हो फिर टमाटर के पौधे को। ये फूल देख रहे हो यहाँ पे, इसका नाम आपको लिखना है, अपना नाम और शहर भी लिखना। और स्क्रीन पर कुछ नाम आ रहे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया था। पिछले वीडियो में मैंने मलबरी या शहतूत दिखाया था। बहुत बहुत बधाई हो। वीडियो काम का लगा तो इसे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाना। और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बालकनी और टेरेस की जगह को यूज़ करो सब्जियाँ उगाने के लिए। पैसे बचेंगे, स्ट्रेस लेवल कम होगा, आप सही चीज़ में बिजी रहोगे, आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कोई भी किचन पॉलिटिक्स या उल्टी सीधी बातों के लिए। कोई क्या सोच रहा है, भाड़ में जाए, ये वाली फीलिंग आ जाती है जब आप गार्डनिंग के अंदर घुस जाते हो पूरी तरह से। तो आप अक्सर कमेंट्स में लिखते हो ना कि मैं लकी हूँ बहुत, मेरे पास इतने प्लांट्स हैं, गार्डन है, बालकनी है। सच बताऊँ, मैंने ज़ीरो से शुरू किया है। हैदराबाद में एक बालकनी से शुरू किया है और मुझे विरासत में, इनहेरिटेंस में कुछ नहीं मिला है। सैक्रिफाइस और हार्डवर्क, बहुत सा संघर्ष अभी भी चल रहा है। तो किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुश्किलों से टकराना होगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन चल रही है कहीं पे, इसलिए वहाँ से भी आवाज़ें शुरू हो गई हैं। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में लिखो कि आप शुरू करने वाले हो बालकनी में गार्डनिंग, टेरेस पर गार्डनिंग, या आप कर चुके हो। मैं करने वाला हूँ या वाली हूँ या कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी इस वीडियो से आप इंस्पायर होते हो। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। मंडे को फिर से वीडियो आएगा गेट माई हार्वेस्ट का। बहुत अच्छे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ आ रहे हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। देखते रहो। बाय बाय।